एक समय की बात है, एक राज्य के राजा जिसका नाम राजा भानु प्रताप था। राजा की एक पत्नी जिसका नाम विद्या तथा उनका एक बेटा मतलब कि एक राजकुमार जिसका नाम अमृत था। जैसा कि आपको पता होगा कि पुराने जमाने में राजा रानी की कहानी में सभी राजाओं को शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था। इसी तरह से राजा भानु प्रताप को भी शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था। वह शिकार करने के लिए दूर दूर तक अकेले निकल जाते थे। एक बार राजा अकेले शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। वह लगातार 10 दिन तक शिकार करता है। शिकार करने के बाद राजा 10 दिन के बाद अपना घर वापस आता है। राजा को घर आते ही उसके परिवार वाले देखते हैं कि राजा की हालत काफी ज्यादा खराब है और उनके शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है। राजा अपने आप से चल फिर भी नहीं सकता था, ना ही अपने घुड़सवारी से उतरकर नीचे जा सकता था। उसके बाद सेना के सेनापति आता है और राजा को उतारकर राजमहल में बिस्तर पर लेकर जाता है। उसके बाद महारानी विद्या सेनापति को आदेश देती है कि वह जाएं और राज्य के सबसे माने जाने वाले महान वैद्य को बुलाकर राजमहल लेकर आए। सेनापति जाता है और राज्य के सबसे बड़े विद्यमान को वह महल में लेकर आता है। वैद्य जी राजा की हालत का खबर लेते हैं। उसे अच्छी तरह से देखने बाद कहता है कि राजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लगता है कि अब राजा जी कुछ दिन ही बचेंगे हैं। यह सुनकर रानी के पैरों तले जमीन हिल जाती है। साथ ही साथ राज्य भर में सभी लोगों को यह डर सताने लगता है कि उसके बाद उसका राजा का क्या हाल होगा और फिर दोबारा राजा कौन बनेगा। तभी रानी विद्या पूछती है अवैध जी से, राजा को क्या हुआ है जो इतना ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया है। तभी वैद्य जी कहते हैं कि राजा एक प्रकार का श्राप का कार्य किए हैं, जिस कारण से उन्हें प्रकृति की देवी का श्राप लग गया है। अब राजा का बचना मुश्किल है, क्योंकि इसका इलाज तो मुझे भी नहीं पता है। राजा जी को जो काम नहीं करना चाहिए था, जिस काम पर पूरी तरह से पाबंदी थी, राजा जी ने वही काम किया है। इसी कारण से उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका है। कुछ दिन बीतने के बाद राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु होने के बाद पूरे राज्य में एकदम हल्ला मच जाता है, क्योंकि जैसे ही राजा की मृत्यु होती है, वैसे ही जिस बीमारी से राजा की जान गई है, वह बीमारी अब धीरे धीरे राज्य वालों लोगों को होने लगी थी, क्योंकि प्रकृति की देवी का श्राप राजा के साथ साथ राज्यवासियों को भेज दिया गया था, जिस कारण से राज्य भर के लोगों को अब प्रत्येक दिन किसी न किसी को वह बीमारी लगकर मरने का चलन जारी हो चुका था। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया था, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी बीमारी है और रोज कोई ना कोई जान से जा रहा है और उसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद राज्य वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, अब नए राजा का ऐलान किया जाए। तभी सभी लोग मिलकर रानी विद्या जी को नए राजा के रूप में राज सिंहासन पर बैठने का सभी लोग तथा सेनापति आग्रह करता है। सबकी की बात मानकर महारानी राजा का सिंहासन पर बैठने का आग्रह को मान लेती है। रानी गद्दी पर बैठते हुए अपने सेनापति को बुलाती है और कहती है कि पूरे राज्य भर में जो भी इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी तथा इससे बचने के उपाय बताएगा, उसे हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। उसके बाद रानी कहती है कि सेनापति को जाओ, ऐसे व्यक्ति को पकड़कर लाओ, नहीं तो 10 दिन के अंदर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तभी सेनापति जाता है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़कर लाता है। राज्य भर के कहानी सुनने के बाद वैद्य जी कहते हैं कि राजा जी जब शिकार पर गए हुए थे, तब उन्हें एक बहुत सुनहरी पेड़ दिखाई देती है। राजा जी इस सुनहरी पेड़ को काटने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे देता है, लेकिन वह सुनहरी पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था। वह प्रकृति की देवी का पेड़ था, जिसे प्रकृति की देवी के द्वारा लगाया गया था तथा उनका स्मरण करने के लिए पूरे पर्यावरण को उसी प्यार की वजह से अच्छी तरह से देखरेख हुआ करती थी। राजा के पेड़ काटने के आदेश के बाद सैनिकों ने पेड़ काटने के लिए जल्दी भरी थी और वह पेड़ को काट दिया। उसके बाद से ही राजा को प्रकृति की देवी ने श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने इस पेड़ को काटा है,
उसी तरह से तुम्हारे राज्य तथा तुम्हें तुम्हारे राजभर के लोगों के लिए मैं काले बादल की तरह बूंद बूंद बनकर तुम्हारे राज्यवासियों अथवा राजा का जान का कारण बनेगा। उसके बाद महारानी जी ने वैद्य जी से पूछती है कि इसका बचने का कोई उपाय बताइए। तभी वैद्य जी कहते हैं कि इसका बचने का तथा इस देवी का श्राप से मुक्त होने का एक ही उपाय है। आपके परिवार से मतलबी राजा के परिवार से कोई भी लोग जाकर उस वन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाने होंगे, तभी जाकर प्रकृति की देवी का श्राप मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार का बातचीत चल रहा था, तभी राजकुमार के रूम से आवाज आती है। सभी लोग दौड़े दौड़े तथा सेनापति महारानी राजकुमार के रूम में जाता है और देखता है कि राजकुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वही वैद्य जी वहां पहुंच जाते हैं और राजकुमार के तबीयत का जायजा लेते हैं। उसके बाद वही वैद्य कहते हैं कि जिस बीमारी से ग्रसित राजा हुआ था उसी बीमारी से ग्रसित राजकुमार भी हो गया है। उधर पूरे राज्य में काली बादल का साया तथा काली बोलदे पूरे राज्य भर में घेर लिया था। अब तो पूरे राज्य भर में दिन भर काली बारिश होने लगी थी। यह सब देखकर वासियों ने दूसरे राज्य जाने का फैसला कर लिया था और बहुत सारे लोग दूसरे राज्य में जाने भी लगे थे। काली बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि पूरे शहर में जल जमाव हो गया था। नदी नाले तथा झरने काली हो गई थी खाली बारिश होने के कारण। उसके बाद सेनापति से रानी कहती है कि चलो अब हम जाएंगे और वह सावन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाएंगे। बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि सेनापति बोला, ठीक है महारानी जी, मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं अपने सर पर लूंगा। फिर महारानी और सेनापति दोनों उस वन परिसर में पेड़ लगाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वहां पहुंचता है और फिर पेड़ लगाना शुरू करता है, वहां भी काले बारिश होने लगती है। काला बारिश का झटका इतना ज्यादा जोर था कि लग रहा था कि आदमी को भी उड़ा कर ले जाएगा। इतनी ज्यादा हवा चल रही थी स्पीड से कि सेनापति भी वहां रुकने पर नाकामयाब हो रहे थे। महारानी पेड़ लगाना शुरू कर चुकी थी, तभी सेनापति कहता है कि आप लगाइए, इस हवा को मैं देख लूंगा। जिस तरफ से हवा आ रही थी सेनापति उसी तरह अपना तलवार तथा हवा को रोकने वाली चीजें लेकर खड़ा रहा। आखिरकार महारानी 200 पेड़ लगाने में कामयाब हो गई थी। जैसे ही उस वन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाने का काम पूरा हुआ, वैसे ही काले बादल तथा काली बारिश थम गया और फिर उसके बाद राज्य भर के लोगों ने चैन की सांस ली। जैसे ही बारिश खत्म हुआ, सेनापति की मौत वहीं पर हो गई, क्योंकि बारिश के झटके तथा हवा के झटके के कारण शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन रानी तथा राज्यवासियों को जान बचाने के लिए वह अपने निरंतर कार्य को अंजाम दिया। राज्य भर के सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन सेनापति की मृत्यु से महारानी काफी निराश थी। उसके बाद सेनापति की एक मूर्ति बनाया गया और उसे राजमहल के ग्राउंड में लगाया गया। महारानी ने सभी राज्यवासियों को बताया कि आज खुशहाल में अगर राज्यवासी है तो इसका पूरा श्रेय उसी सेनापति को जाता है, तथा और भी कार्यक्रम के द्वारा सेनापति को सम्मानित किया गया और हमेशा हमेशा के लिए राजवासियों के लिए वह सम्मानित रहेगा, ऐसा वादा है। इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को अनजाने में नहीं करना चाहिए, साथ ही किसी भी पेड़ पौधे को बिना वजह नुकसान नहीं करना चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो हमारी जिंदगी है, क्योंकि हमारी जिंदगी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को अंजाम देने वाले पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में ऑक्सीजन बनने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मनुष्य जीवन भी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर हो जाएगी।